भारतीय जनता पार्टी के तर्जुमानों की तरफ से दिए गए मुतनाज़े बयान के बाद मुल्क भर में सियासत जहां शुरू हुई, इस सियासी हंगामा आराई के बाद बैरूनी ममालिकों में भी अब भारत की मजम्मत की गई और भारतीय जो प्रोडक्ट थे, जो भी कारोबार वहां पे था, उसका भी बाइकाट किया जा रहा है। उसके बाद अब जम्मू कश्मीर में भी इस पर सियासत हो रही है, जहां भद्रवाह में कल लोगों ने ज़ोरदार एहतजाज किया और हुकूमत हिंद से मुतालबा किया कि उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। ताहम अब भद्रवाह में मरकज की ज़ैर निगरानी काम करने वाली जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने कर्फ्यू नाफिज किया है। डोडा के कई हिस्सों में और रामबन में भी कर्फ्यू नाफिज किया गया है। मेरे साथ इस वक्त मौजूद है मुफ्ती मोहम्मद आसिफ, जिनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से अमन को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और लगातार मजहब को टारगेट करके इस तरह की सियासत की जा रही है। जी अशरफ भाई, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप देख रहे हैं, जब से सरकार इक़्तिदार में आई है, इनके लीडरों की तरफ से बार बार इस तरह के मुतनाज़ बयान दिए गए और एक मरतबा नहीं, ये कोई पहला वाक़या नहीं, इससे पहले भी कई मरतबा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई। और ये जानते भी हैं कि मुसलमान सबसे ज़्यादा मोहब्बत अपने नबी से करते हैं और ये चाहते हैं कि हम इनके दिलों को ठेस पहुँचाएँगे, लेकिन ये भी नहीं जानते हैं कि ये मुसलमान जब जज्बात में आएंगे और ये बेकाबू हो जाएंगे, इनको रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर तो इन्हें चाहिए था कि अपने उन लीडरों के ऊपर ये सख्त से सख्त कार्रवाई करते कि जिससे मुल्क का जो अमन व अमान है वो ख़त्म ना हो। और इन्होंने वक्त पर कार्रवाई नहीं की और इनके लीडर बेलगाम होते गए। और चंद दिन पहले आपने फिर देखा कि नेशनल चैनल पर आकर किस तरह की बयानबाजी की गई और किस तरह की वाहियात उन्होंने बकी। और फिर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब गुस्ताखी की, उससे सिर्फ़ हिंदुस्तान के मुसलमानों के दिलों को ठेस नहीं पहुँचे, सिर्फ यहाँ के मुसलमानों के जज्बात को इन्होंने मजरूह नहीं किया, बल्कि पूरे आलम इस्लाम में बसने वाले मुसलमान थे, उनके दिलों को इससे ठेस पहुँची है। और उसके बाद में जो उसका जो रिएक्शन आया, उसके बाद में जो उसके रद्द अमल में जो एहतजाज दर्ज हुए बैरून ममालिक में, यहाँ तक कि हिंदुस्तान के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उनका बाइकाट हुआ, उनको मार्केटों से बाहर फेंका गया। तो ये सारी सूरत हाल बनी और उसी में फिर इस मुल्क में भी जगह जगह एहतजाज दर्ज कराए गए। कल भद्रवाह में भी आपने देखा कि पुरअमन एहतजाज हो रहा था और उसके बाद फिर कुछ शरपसंदों ने आग लगाने की कोशिश की और इस वक्त एक अजीब किस्म की सूरत हाल बनी है कि दफ़ा 144 एडमिनिस्ट्रेशन को जो है नाफिज करना पड़ा। तो इसलिए हुकूमत को चाहिए कि अगर कोई भी ऐसा शरपसंद है जो मुल्क के माहौल को ख़राब करना चाहता है, उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे, चाहे वो कोई भी हो। अगर कोई किसी मज़हब के मुक़द्दस शख्सियात पे बोलता है या उस मज़हब के बारे में कोई भी ऐसी ज़बान दराज़ी करता है, तो उसको चाहिए, हुकूमत को चाहिए कि उनके खिलाफ कार्रवाई करे। और ऐसी इससे पहले भी कई लीडरां ने इस तरह के बयानात दिए, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं की गई है, जिसके बाद फिर से एक बार अब तर्जुमान ने ये बयान दिया है। क्या आपको लग रहा है कि इस तरह के बयानात जब सामने आते हैं तो अमन व अमान की सूरत हाल बिगड़ने के इम्कानात पैदा होते हैं? जी, इम्कानात ही नहीं बल्कि यकीनी तौर पर बिगड़ते हैं। और जिस तरह इस वक्त हुआ कि हर जगह जो है एक अजीब किस्म की कैफियत है और यहाँ तक कि बाहर देशों ने एहतजाज हिंदुस्तान के ख़िलाफ़ दर्ज कराए, क्या इससे आपको ये नहीं लगता है कि इससे इस मुल्क के जो ताल्लुकात हैं वो बाहर देशों के साथ उसमें फ़र्क आ सकता है, इस मुल्क को मईशियत का नुकसान हो सकता है? तो क्या हुकूमत इसको ये नहीं समझती है? इसका मतलब ये है कि फिर ये चाहते यही हैं कि यहाँ पर आपस में हिंदू मुस्लिम जंग चलती रहे, आपस में ये एक मज़हब को दूसरे मज़हब वालों के साथ ये लड़ाते रहें और ये तमाशा देखते रहें। अगर ये अमन व अमान चाहते हैं तो फिर इनको देखना चाहिए था कि वो कौन लोग हैं जो अमन व अमान को ख़राब करना चाह रहे हैं, तो उनके खिलाफ फिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? अगर पहले दिन ही उन लोगों को अरेस्ट किया होता और इस वक्त फिर ये हमें देखने को न मिलता, तो हुकूमत को समझना चाहिए था कि ये तो हमारे दुश्मन हैं कि जो इस मुल्क के अमन को ख़राब कर रहे हैं, जो इस मुल्क को माशी तौर पर भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, जो इस मुल्क के ताल्लुकात दूसरे देशों के साथ ख़राब करना चाहते हैं। अगर यही सूरत हाल रही, अगर हुकूमत ने इनको सज़ा ना दी, अगर इस तरह कार्रवाई नहीं की गई, तो फिर आप देखते रहेंगे कि आने वाले वक्त में भी फिर माहौल दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि ये मुल्क एक आग की तरफ जा रहा है और यहाँ पर खाना जंगी होगी और हर तरफ एक आग ही आग होगी, फिर जिस आग को बुझाना मुश्किल हो जाएगा आगे चलकर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ मुफ्ती मोहम्मद आसिफ,
जिन्होंने गुस्ताखी करने वालों की मजम्मत की और इन्होंने हुकूमत हिंद से अपील की कि उन्हें जल्द अज जल्द गिरफ्तार किया जाए ताकि मुल्क में अमन और अमान की सूरत हाल बरकरार रहे। वही उन्होंने कहा कि मुसलमान अमन का दाई है और अमन के जो दाई है वो कभी भी नहीं चाहते हैं कि फितना और फसाद पैदा हो। उन्होंने कहा कि हुजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात को अपनाने की अभी बहुत ज़रूरत है। ET भारत उर्दू के लिए जम्मू से मैं मोहम्मद अशरफ।